एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत एंड आपका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशंस। As you all know that you can get my coaching now for your manifestations. अब आप मेरी कोचिंग ले सकते हैं for your manifestations. अगर ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई डिज़ायर है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप राइट डायरेक्शन में नहीं हैं, यू कैन टेक माई हेल्प। नीचे दिए गए जीमेल पे आप मुझे एक मेल भेजेंगे जहाँ पे आप मुझे लिख के भेजेंगे अपना नाम और साथ ही साथ आप लिखेंगे दैट आई एम इंटरेस्टेड इन योर मैनिफेस्टेशन कोचिंग। जैसे ही आप मुझे नीचे दिए गए जीमेल पे एक मेल भेजेंगे, उसके बाद हमारा एक पर्सनल सेशन होगा जिसमें मैं आपकी डिज़ायर्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस के बारे में एक क्लैरिटी बनाऊंगी एंड उसके बाद मैं फॉर्म करूंगी एक कस्टमाइज्ड मैनिफेस्टेशन रूटीन प्लान जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ आपको सूट करेगा। और इस सब के दौरान आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड रहोगे थ्रू व्हाट्सएप। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे, आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं in any way you like. Now let's just get started with this video. अब इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर ग्लास कोरियन लाइक स्किन, वो भी विदाउट यूजिंग एनी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले लेट्स गेट इन टू द पास्ट। ओके, जब हम पैदा हुए थे एज अ बेबी, हमारी स्किन कैसी थी? हमारी स्किन वॉज क्लीन, प्लम, सॉफ्ट, यंग और एकदम फ्रेश। व्हेन वी वर अ बेबी, जब हम एक छोटे बच्चे थे जो कि सिर्फ 1 या 2 दिन का था, या हमारी स्किन बचपन में कैसी थी? एकदम क्लियर ग्लास। तो मतलब इससे एक चीज तो साबित होती है कि क्लियर स्किन, क्लीन स्किन, एक्ने फ्री स्किन, पिंपल फ्री स्किन हमारा एक बर्थ राइट है। ठीक है, सो जो हमारा बर्थ राइट है वो हमें फ्री में मिलना चाहिए, हमें उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लें कि आपकी स्किन, आपकी क्लीन, क्लियर, क्रिस्टल स्किन, सॉफ्ट, प्लम स्किन लाइक अ बेबी आपका बर्थ राइट है। अब जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे हमारी स्किन बदली। ठीक है, अब इसके बदलने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, क्योंकि जब हम ग्रो करते हैं, हम चाइल्डहुड से एडोलेसेंस या किसी भी स्टेज में जाते हैं, तो हमारी स्किन, हमारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें एक्ने हो सकता है, पिंपल हो सकता है, हमारी ग्रोथ की वजह से हमें एक्ने पिंपल हो सकता है, या हमारे लाइफस्टाइल अच्छा ना हो उसकी वजह से भी हमें पिंपल्स, एक्ने हो सकते हैं। तो सपोज अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कभी एक्ने हुआ, तो आप उस एक्ने को बार बार अपने फोकस में लाते रहे। ठीक है, सपोज आपको कहीं पिंपल्स होना स्टार्ट हुए फर्स्ट टाइम, सोचो जब आपको फर्स्ट टाइम कभी पिंपल हुआ था एंड यू हैड दैट मेमोरी। जैसे मुझे याद है कि एक बार मुझे इतना ज़्यादा बड़ा पिंपल हो गया था ऑन माई फोरहेड कि व्हेन आई वाज प्रेसिंग इट, पस बाहर आ रहा था। सो आई नो इट्स डिस्गस्टिंग बट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर इट कि जब आपने उस पिंपल के बारे में वरी करना शुरू किया तब क्या होता गया। आपको उस टाइम पे लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता भी नहीं होगा, आपको एफर्मेशंस के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पे आपने नेगेटिवली अफर्म करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ आप वरी भी करने लग पड़े कि यार पिंपल हो गए, पिंपल जा नहीं रहे, मेरी स्किन पे बहुत सारे ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, यार मेरी स्किन साफ क्यों नहीं हो रही है, यार सबकी स्किन साफ है, मैं तो कुछ लगाती भी नहीं हूँ, मैं तो हर रोज़ 4 लीटर्स ऑफ वाटर भी पीती हूँ, हेल्दी खाती हूँ, बट फिर भी मुझे पिंपल्स क्यों हैं, मेरे फेस पे इतने बड़े बड़े दाग क्यों हैं। मतलब आप नेगेटिवली उस चीज़ को अफर्म कर रहे थे, आप अपना फोकस नेगेटिव एफर्मेशंस को दे रहे थे, जबकि आपको पता भी नहीं था कि एफर्मेशंस क्या होती हैं, और आप उसको सोच रहे थे। मतलब 24/7 जितनी बार भी आप अपना फेस मिरर में देखते थे,
आप उतनी बार रिपीट करते थे यार मेरा फेस साफ क्यों नहीं है, और उतनी बार आप फील भी करते थे। एंड जब आप कोई भी चीज फील करते हो तो रिमेंबर योर फीलिंग क्रिएट्स अ वाइब्रेशन, एंड वाइब्रेशन इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। आप जिस तरीके से वाइब्रेट करेंगे वैसी चीजें आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो आप जाने अनजाने में एक पिंपल जो आपको गलती से कभी हो गया था, आपने उसको वरी कर करके उसे नेगेटिवली अफर्म कर करके अपनी रियलिटी बना लिया, फिर आपको वो ऑल ओवर द फेस होने लग पड़े। और अगर हमें कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्ने हुआ तो हमने तब भी सेम चीज की यार, मतलब आप अपने आप को बार बार एहसास दिला रहे थे कि मेरे लिए हार्मोनल एक्ने होना नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि एक स्टेज है, चली जाएगी मे बी, अगर नहीं गई तो मैं तो दिखता ही ऐसा हूं। मतलब कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि एक्ने उनके लिए नॉर्मल है। नहीं, हम इस साइकिल को ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक कैसे कर सकते हैं? कॉन्शियसली अफर्म करके, कॉन्शियसली वो बातें बोल के जो आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में चाहते हो, राइट? सो सबसे पहले मैं इस पूरे स्टेप को पूरे वीडियो को 3 स्टेप्स में डिवाइड करूंगी। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप हमारे दिमाग में यही बात फिट कर लेना है कि क्लियर स्किन हमारा बर्थ राइट है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं, इंडस्ट्री जो कि ये स्किन केयर इंडस्ट्री जो $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है इस टाइम पे, आई गेस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। हर रोज नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, हर रोज वो एक दावा करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो आपको स्किन ऐसी मिलेगी। हर रोज हमें नया प्रोडक्ट देखने को मिलता है, नई चीजें देखने को मिलती हैं। स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स जो ऑनलाइन है, इवन मैंने भी लास्ट ईयर तक काफ़ी प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, मैंने खुद उनके लिंक्स भी शेयर किए हैं क्योंकि मुझे एक्चुअल में उनसे रिजल्ट मिले हैं। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो साइंस है रिगार्डिंग लॉ ऑफ अजम्पशन, दैट आई विल क्लियर यू इन अ सेकेंड। सो मैनिफेस्टेशन क्या है? अगर हम क्लियर स्किन के एस्पेक्ट में देखें, जो कि हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने क्या सोचा कि अगर हम ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है, वी बॉट द प्रोडक्ट, हमने एक बॉटल ली सीरम की, हमने उसे यूज किया। अब यूज करते हुए हम क्या थॉट क्रिएट कर रहे थे, यार इसको लगाने से उसने बोला था कि स्किन के ऊपर से सारी पिगमेंटेशन हट जाती है, अंडर आई सर्कल्स चले जाते हैं, डार्क सर्कल्स चले जाते हैं, पफीनेस चली जाती है, इवन स्किन टोन आता है। मतलब उन्होंने जो जो दावे किए थे ना, वो हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं वाइल अप्लाइंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है। ये हम तब कर रहे थे जब हमें पता भी नहीं था कि लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अब जब हमने ये थॉट सोचे तो हमने फीलिंग भी वही वाली ली कि हमारी स्किन एकदम क्लियर है, हमारी स्किन क्रिस्टल क्लियर हो गई है, ये हो गया वो हो गया है, और हमें रिजल्ट्स में क्या मिला? क्लियर स्किन। तो हमने थॉट्स वही क्रिएट किए थे जो हम अभी करेंगे, लेकिन हमने हेल्प ली प्रोडक्ट की। हमें लगा कि कुछ बाहर की चीज अप्लाई करके हम ये थॉट क्रिएट करेंगे और उस थॉट से हमारी मैनिफेस्टेशन होगी। सबसे पहले आप ये चीज जान लीजिए कि आपको कोई भी बाहर का प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में दैट आई हैव क्रिस्टल क्लियर स्किन। और यही हमारा सेकेंड स्टेप है। आप एक नोटबुक लीजिए, सिट डाउन। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो पॉज करना चाहिए, टेक अ नोटबुक एंड सिट डाउन विद अ पेन। अब आपको क्या करना है, एक कॉलम बना लेना है, ठीक है। जस्ट ड्रॉ अ कॉलम लाइक स्ट्रेट लाइन, हाफ पेज इस साइड, हाफ पेज इस साइड। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है आपकी विशेस, जो भी आप अपनी क्लियर स्किन के रिगार्डिंग चाहते हो, ठीक है। जैसे आई विश कि मेरी स्किन एकदम साफ होती, आई विश मेरे फेस पे एक भी पिंपल नहीं होता, आई विश मेरे फेस पे एक भी डार्क स्पॉट नहीं होता, आई विश मेरी स्किन की टोन जो है वो इवन होती, आई विश मेरे लिप्स के पास पिगमेंटेशन नहीं होती, आई विश मेरे फेस पे कोई भी हेयर्स नहीं होते, फेशियल हेयर्स नहीं होते, आई विश कि मेरे फेस पे कहीं पे भी ब्लैक हेड्स नहीं होते,
आई विश कि मेरे फेस पे कहीं पे भी वाइट हेड्स नहीं होते। आई विश कि मेरी स्किन नेचुरली ग्लो कर रही होती। आई विश मुझे कभी भी ज़िंदगी में कोई और प्रोडक्ट यूज़ ही ना करना पड़ता। आई विश मैं अंदर से ग्लो करती, मेरी पूरी बॉडी की स्किन और फेस की स्किन सॉफ्ट होती, मॉइस्चराइज्ड होती नेचुरली, मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई विश जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि आप अपनी स्किन में जो इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहते हैं वो आप लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पे लिख डालिए। अब आपने राइट साइड पे क्या करना है? आई विश की जगह आई एम, आई विश की जगह आई एम। आई वुड सजेस्ट वो पेज ही पलट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एक क्लियर पेज पे स्टार्ट राइटिंग आई हैव। आई हैव क्लियर ग्लास स्किन। मेरी स्किन एकदम साफ है, मेरे स्किन पे एक भी पिंपल नहीं है, मेरे स्किन पे एक भी डार्क स्पॉट नहीं है, मेरी स्किन टोन इवन है, मेरे फेस पे बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं है, मेरे फेस पे बिल्कुल भी फेशियल हेयर्स नहीं है, मेरे हॉर्मोन्स परफेक्टली बैलेंस्ड हैं जो कि मेरी स्किन को प्रॉपरली नरिश कर रहे हैं, मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ और ये चीज़ मेरे फेस के ग्लो से दिखती है। आप ये सब चीज़ एक पेज ऑफ पेपर पे लिख लीजिए, आई मीन अ पीस ऑफ पेपर पे लिख लीजिए, एंड यही आपकी एफर्मेशंस होंगी, यही आपने अफर्म करना है। आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास स्क्रिप्ट है, उस पेपर को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रखो। जब भी आप अपनी स्किन के बारे में सोचते हो वो पेपर बाहर निकालो, स्टार्ट रीडिंग इट, स्टार्ट रीडिंग इट। अब आप रीड साइलेंटली भी कर सकते हैं और जोर से भी कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। लेकिन आप अपने आसपास देख लीजिएगा कि आप कैसे एनवायरनमेंट में हैं। हो सकता है आप अगर कहीं ऑफिस वगैरह में हैं तो आई डोंट इनकरेज कि आप जोर से बोलें, बट यू कैन रीड इट साइलेंटली इन योर माइंड। देखिए धीरे 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 यू विल फील सेटिस्फैक्शन। अब बहुत लोग बोलेंगे हाउ लॉन्ग वी शुड अफर्म, ठीक है, हमें कितनी देर तक एफर्मेशंस बोलते रहना चाहिए। सी, अभी तक आपने ये जो स्किन मैनिफेस्ट की है ये आपने नेगेटिव एफर्मेशन से की है, जो कि आप हर रोज जब भी आपको आपकी स्किन का ख्याल आता है आप उस टाइम पे वो नेगेटिव एफर्मेशन सोचते हो और वही आपको दिखती है अपनी रियलिटी में, राइट। तो अब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलेंगे जब भी आपको आपकी स्किन का ख्याल आता है, या जब भी आप अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं अपनी क्रीम लगाने के लिए, या जो भी आप यूज़ करते हैं, जब 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 आपके दिमाग में स्किन का ख्याल आता है उस टाइम पे आपको ये एफर्मेशंस बोलनी है। एंड सेपरेटली भी आई विल इनकरेज कि आप सुबह 10 मिनट्स निकाल के अपनी ये एफर्मेशंस बोले, एंड रात को सोने से पहले 10 मिनट्स ये एफर्मेशंस बोले। अब यहाँ पे एक लॉजिक और है। सी, जब हम एक सीरम खरीदते हैं कि हमारी स्किन इससे बहुत ज़्यादा लूमिनस हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी, हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग पड़ेंगे, सब हमें कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, तो हम कितनी देर वेट करते हैं उसके लिए? एटलीस्ट 5-6 डेज हम वेट करते हैं कि वो हमें कोई रिजल्ट दे, राइट। हमें फील होने लग पड़ता धीरे धीरे, नहीं हमारे पोर्स छोटे हो रहे हैं इसको यूज़ करने से, हमारी अंडर आई की पफीनेस चली गई है, हमारी जो पिगमेंटेशन थी वो चली गई, हमारी फाइन लाइंस कम हो रही है। मतलब 5-6 डेज में हमें 1% थोड़ा सा रिजल्ट दिखता है, राइट। और अगर हमें रिजल्ट बढ़िया लगे तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, और 1 मंथ के बाद अगर हमें उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल रही हो तो हम उसे कंटिन्यूटी में यूज़ करते रहते हैं, राइट। सो पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आप इसे एटलीस्ट 21 डेज के लिए करो। रिजल्ट्स तो आपको पहले 4-5 दिन में दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप कॉन्शियसली अफर्म करोगे, आप बोलोगे। आप मेरे साथ बोलो, आई हैव क्लियर ग्लास स्किन, आई हैव क्लियर ग्लास स्किन, आई हैव क्लियर ग्लास skin, I have clear glass skin, my skin is poreless, my skin is poreless, my skin is poreless, my skin is pimple free, my skin is pimple free, my skin is pimple free, I have acne free skin, I have acne free skin, I have acne free स्किन। इसी मेथड से मैंने अपनी क्लियर स्किन मैनिफेस्ट की थी।
राइट नाउ आई एम नॉट वेयरिंग एनी फाउंडेशन, एनी स्किन टिंट। मैंने कुछ भी नहीं लगाया है सिवाय निविया बॉडी मिल्क के, और यही मुझे इंस्पायर्ड एक्शन में मुझे फील हुआ था कि मुझे यूज़ करना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। एंड यही स्टेप मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे पहले आई विल गिव यू अ टेस्ट दैट मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है सिवाय आईब्रो पेंसिल, अ लिटिल बिट ऑफ ब्लश एंड दिस लिप ग्लॉस। ओके, सो दिस इज द नैपकिन, कोई कट नहीं होने वाला इसमें, एंड आई विल जस्ट रोल इट। आई डोंट नो क्योंकि लाइट भी कम है, बट आई विल शो यू। ओके, आई एम स्वेटिंग राइट नाउ, सो ओके सी। स्वेट की वजह से पेपर थोड़ा सा वो हो गया है। आई हैव नॉट अप्लाइड एनी थिंग ऑन माई फेस। थोड़ा सा ब्लश जो है वो आप देख सकते हो, बिकॉज आई लाइक अप्लाइंग लिटिल बिट ऑफ ब्लश ऑन माई चीक्स. I have not applied anything else. This is my clear skin right now. And I cannot tell you how happy and how proud I feel that I have manifested this skin without using any product. अब इस वीडियो का लास्ट स्टेप है इंस्पायर्ड एक्शन. ठीक है, मुझे जब मैंने सारे प्रोडक्ट्स लगाना बंद कर दिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी मेरी पुरानी, जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर की, आई गेस 2022 की वीडियोस हैं, और उस पर अभी भी लोगों के कमेंट आते हैं कि आपने कौन सी क्रीम यूज़ की. और उस टाइम पे आई वॉज यूजिंग अ फ्यू प्रोडक्ट्स टू बी ऑनेस्ट, और मुझे उनसे रिजल्ट मिल रहा था. रीज़न मैंने आपको बता दिया है, थॉट्स. लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट्स लगाना बंद किए, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई, मेरी स्किन खिंच रही थी, मतलब इट वॉज लाइक टाइट हो गई थी, क्योंकि आई हैड ड्राई स्किन. सो मुझे समझ नहीं आया व्हाट शुड आई डू. एक दिन मैं सुबह उठी एंड मुझे अंदर से ऐसे एक इंट्यूशन हुई कि मुझे दही इस्तेमाल करना चाहिए. अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे दही नहीं यूज़ करना चाहिए, उसमें ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है. कुछ नहीं होता. दे आर जस्ट ब्रेन वॉशिंग यू. दे आर ब्रेन वॉशिंग यू कि आप नेचुरल सब्सटेंसेस ना यूज़ करो और केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपनी स्किन को क्लियर बनाओ, ताकि उनको पैसे मिलते रहें और आपका बेवकूफ़ बनता रहे. ओके, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कर्ड यूज़ करना चाहिए या मलाई यूज़ करना चाहिए, कोई आपको नेचुरली आपको इंट्यूशन हो रही है कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं रहे क्योंकि आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, पता नहीं किस किस की बात सुन के अपना दिमाग खराब कर लिया हुआ है. आपको सबसे पहले तो सारे थॉट्स को सेटल डाउन होने देना है. तब तक कोई भी एक्शन नहीं लेना जब तक आपको एक्चुअल में फील ना हो कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए. मुझे एटलीस्ट 4-5 वीक्स के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे कर्ड यूज़ करना चाहिए और मुझे राइस फ्लावर यूज़ करना चाहिए. तो मैं क्या करती थी, दोनों को मिक्स करके अपने फेस पे लगाती थी. राइस फ्लावर बहुत ज़्यादा रफ होता है, तो मैं उसको बहुत ही जेंटली स्क्रब अवे करती थी, धीरे धीरे धीरे. उसके बाद आई यूज्ड टू वॉश माई फेस एंड मैं निविया बॉडी मिल्क यूज़ करती थी, क्योंकि वही मेरी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करता था और मेरी स्किन को ग्लोई बनाता था, जैसा कि कोई भी प्रोडक्ट बना ही नहीं पाया. सो मैं ये नहीं बोल रही कि आप भी निविया बॉडी मिल्क यूज़ करें. मैं ये बोल रही हूँ कि जो इंट्यूशन आपको हो रही है कि अच्छा मुझे ये यूज़ करना चाहिए, ये यूज़ करने से मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इंस्पायर्ड एक्शन. ओके, वो चीज़ आपने यूज़ करनी है. जैसे मुझे लगा मुझे निविया बॉडी लोशन यूज़ करना चाहिए और मुझे राइस फ्लावर एंड कर्ड यूज़ करना चाहिए, एंड वही मैंने किया. ऐसा भी नहीं है कि मैं हर रोज़ यूज़ कर रही थी, नो. मैं निविया बॉडी मिल्क ये जो है, ये मैं 3-3 दिन में एक बार लगाती हूँ. मैं अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रही हूँ इस टाइम पे. मैंने कर्ड भी यूज़ करना छोड़ दिया है, वो भी लास्ट मंथ मैंने छोड़ा, क्योंकि मेरी स्किन एकदम क्लियर हो गई थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए. सो यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ. ओके, यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ. तो कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें डी टैन करना बहुत पसंद होता है, स्क्रब करना बहुत अच्छा लगता है, एक्सफोलिएट करना बहुत अच्छा लगता है. तो मैंने प्रोडक्ट्स खरीदने की बजाय मैंने सिंपली एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दी that my skin is properly exfoliated by itself. It knows how to clean itself. मतलब मेरी स्किन खुद ब खुद साफ़ हो जाती है, मुझे एक्सफोलिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही एक्सफोलिएट हो जाती है. मतलब मेरी स्किन ऐसे लगती है कि जैसे मैंने बहुत एक्सपेंसिव स्पास कराए हुए हैं, बहुत एक्सपेंसिव एक्सफोलिएशन कराया हुआ है. मेरे को नेचुरली डर्मा ब्रेजिंग के
बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मतलब मैंने जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हम सोचते हैं ना कि हमें ये कराना चाहिए, वो कराना चाहिए, मैंने उसे एफर्मेशंस में डाल दिया एंड वही एफर्मेशंस मैंने रिपीट की और ये स्किन जो है, ये स्किन उन एफर्मेशंस का रिजल्ट है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक भी पैसा नहीं खर्चा, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये बात ऐसे घूमती थी कि अगर जिस स्किन के साथ हम पैदा हुए हैं वो नेचुरली साफ है, तो हमें उसे, अगर हमें पिंपल हो भी गया तो हमें उसे ठीक करने में इतने सारे पैसे क्यों देने पड़ेंगे। मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ थी और उसी टाइम पे मेरे दिमाग में लॉ ऑफ अजम्पशन की बात आई एंड आई स्टार्टेड अफर्मिंग एंड मैंने रिजल्ट्स भी बताए हुए हैं। ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर मेरी स्किन एफर्मेशंस के बाद, और उन्होंने प्रॉपर टाइमलाइन भी बता दूंगी, मुझे भी याद नहीं है कि कितने मंथ्स में मैंने ये किया था, सो दैट आप भी अपनी क्लियर क्रिस्टल स्किन मैनिफेस्ट कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अपनी अपनी एफर्मेशंस बनाओ जो आपके हिसाब से सूट करती हूँ आपको एंड उन्हें रिपीट करो। दैट्स इट। आई होप you like this video and I'll see you in the next episode. Bye.